Hello friends, now we got a breaking news from IDP. जी हाँ, IDP के बारे में हम जानते हैं. IDP is that organization which is conducting test of IELTS, general and academic in India and across the India. IDP ने अभी एक फैसला किया है. According to 22nd of February 2025, उन्होंने बताया है कि 2025 फरवरी 22 से अब पेंसिल का इस्तेमाल एग्ज़ाम में बंद हो जाएगा. जो लोग IELTS के स्टूडेंट हैं, जो IELTS के बारे में जानते हैं, वो जानते हैं कि IELTS में हम लोग पेंसिल का इस्तेमाल करते आए हैं. ये न्यूज़ एक ऐसी न्यूज़ है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा थ्रेटनिंग न्यूज़ है, क्योंकि अगर आप IDP के टेस्ट मॉड्यूल को समझते हैं और IELTS का टेस्ट दे चुके हैं या देने वाले हैं, तो आपको पता है कि पेंसिल की कितनी इंपॉर्टेंस है. जैसे ही ये टेस्ट के बारे में मैंने न्यूज़ पढ़ी और मेरे पास इस न्यूज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन आई, मैंने IDP को बाकायदा एक ईमेल लिखी है, जिस ईमेल में मैंने अपने सारे के सारे कंसर्न बताए हैं. और IDP को मैंने समझाने की कोशिश की है कि अगर हम पेन का इस्तेमाल करेंगे, ब्लैक बॉल पेन का इस्तेमाल करेंगे, तो राइटिंग मॉड्यूल के लिए हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी. आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जब हम राइटिंग कर रहे होते हैं तो कई बार हमारे थॉट बदलते हैं. लिखते लिखते मिटा के हमें थॉट चेंज करने होते हैं. इसके अलावा जब हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, कई बार हम रीचेकिंग करते हैं. तो जब मैंने IDP इस बारे में बात की, तो अभी IDP ने मेरे को कोई भी रिप्लाई अभी तक नहीं दिया है. मुझे ईमेल किए कुल मिला के 1 से 2 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है. और ईमेल में मैं अपना कंसर्न प्रॉपर्ली दिखाया है. मैं अपनी वीडियो में जो मैंने ईमेल भेजी है उसकी कॉपी भी साथ में लगाऊंगा, ताकि आप पढ़ सकें कि मैंने ईमेल में क्या लिखा है. दोस्तों, ये लड़ाई मेरे अकेले की नहीं है, लड़ाई आप सबकी है. मैं IELTS का एग्ज़ाम दे चुका हूँ. मैं एक इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर हूँ, लाइसेंस होल्डर हूँ. मुझे इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि आगे मैंने एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना. लेकिन एज ए टीचर ये मेरा धर्म है, इट्स माई रिलीजन दैट कि मैंने अपने बच्चों का स्टैंड लेना है. अगर आपको भी लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा वायरल करें, हैशटैग के साथ जुड़े और सभी बच्चों को अवेयर करें, ताकि मैं ज़्यादा बच्चों की सपोर्ट ले पाऊँ और IDP को एक ऑप्शन देने में मजबूर कर पाऊँ कि यस, आप बॉल पेन का इस्तेमाल करवाइए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन साथ में पेंसिल का ऑप्शन रखिए. इसका एक और कारण ये भी है कि कई बार जब बच्चा रीडिंग और लिसनिंग के आंसर ट्रांसफ़र कर रहा होता है, तो कई बार क्या होता है कि स्पीड से ट्रांसफ़र करते करते सीक्वेंस में गड़बड़ी हो जाती है, तो मिटा के दोबारा सीक्वेंस को चेकआउट करता है. उसके बाद कई बार स्पेलिंग गलत लिख हो जाता है, स्पेलिंग को ठीक करता है. मुझे ये नहीं पता कि IDP ने ऐसा क्यों किया, क्या प्लेजरिज्म का मामला है या चीटिंग का मामला है, कोई और मामला है. लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि लगातार 400 वर्ड यानी कि 150 वर्ड राइटिंग टास्क 1 के और 250 वर्ड राइटिंग टास्क 2 के एक्यूरेट लिखना आसान नहीं है. अगर हम एक्यूरेसी की बात करते हैं, तो मैं खुद एक राइटर रह चुका हूँ जिसने अभी अभी अपनी बुक कंप्लीट की है, IELTS मंत्रा, जो बुक मेरी की पैन इंडिया में अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों. तो आप जानते हैं कि बुक लिखते हुए मेरे को कम से कम 3 या 3.5 साल का वक्त लगा, और बुक लिखने के बाद भी 3-4 एक्सपर्ट ने मेरी बुक की प्रूफ रीडिंग की, उसके बाद भी कई गलतियाँ निकली. क्योंकि जब जब लिख रहे होते हैं तो हमारा हाथ कहीं होता है और माइंड कहीं होता है, तो कई बार हैंड का और माइंड का कोऑर्डिनेशन नहीं बनता, और कई बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, इससे बेटर लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन खत्म करके हम दोबारा उसको चेंज करते हैं. लेकिन सोचिए, अगर हम पेन से सारी चीज़ लिखेंगे तो कितना काटेंगे और कितना लिखेंगे. इट इज़ नॉट अ जस्टिफिकेशन, इट इज़ नॉट जस्टिफाइड. अगर एक स्टूडेंट इतनी फीस पे करता है तो डेफिनेटली उसको जस्टिस मिलना चाहिए. तो ये जो बात, ये मेरी कोई लड़ाई नहीं है IDP से, ना ही मैं चाहता हूँ कि IDP इसको नेगेटिव ले, बट ये मेरा कर्तव्य है अपने बच्चों का स्टैंड लेना कि यस, पेन से दिया हुआ टेस्ट किसी भी तरह से एप्लीकेबल नहीं रहेगा. और अगर IDP का रिप्लाई मुझे ये आता है कि नहीं, अपने बच्चों को आप ऐसे परफेक्ट कीजिए कि आपके बच्चे को राइटिंग में गलती ना करें, तो मैं आज एक चैलेंज देने को तैयार हूँ. IDP का कोई भी एग्जामिनर हो, कोई भी प्रोफेशनल हो, मेरे साथ बैठ जाए और 400 वर्ड का एक ऐसे लिखे, और मैं भी 400 वर्ड का एक ऐसे लिखूंगा, राइट. फिर देखेंगे कि किसका ऐसे बेटर है और उसके अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे. और ये भी देखेंगे कि ऐसे लिखने के बाद IDP का कोई भी एग्जामिनर या IDP का कोई भी ट्रेनर उस ऐसे को चेंज करना चाहेगा और नहीं करना चाहेगा. तो दिस इज माई चैलेंज कि विदाउट एनी मिस्टेक लेट्स स्टार्ट डूइंग राइटिंग टास्क 1 and 2 विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक, नॉट इवन अ मिस्टेक ऑफ कॉमा एंड फुल स्टॉप, एनीथिंग एल्स. अगर ऐसा प्रूफ हो जाता है तो डेफिनेटली मैं इस बात से एग्री करता हूँ. सो मैं भी चैलेंज के लिए तैयार हूँ. इफ़ एनीबडी इज़ विलिंग टू टेक अ चैलेंज, आई एम हेयर टू कीप अप द चैलेंज, राइट. मैं भी कोशिश करूँगा, आप भी कोशिश कीजिए. मैं एक प्रोफेशनल हूँ, आप एक प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट प्रोफेशनल नहीं है. इस बात को समझिए, स्टूडेंट प्रोफेशनल नहीं है. मैं पूरी ज़िंदगी भर 15 ईयर से IELTS ट्रेनर हूँ. मैं ट्रेनिंग करता हूँ, मैं लाइसेंस होल्डर हूँ. मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए. मेरे लिए रोज़ इंग्लिश को पढ़ना एक नॉर्मल बात है. लेकिन जो एक बच्चा एग्ज़ाम के साथ जुड़ता है, उसके लिए एक नॉर्मल बात नहीं है. उसके लिए 2-3 महीने की प्रिपरेशन, उसके बाद वो इंग्लिश को याद भी नहीं करता.
तो इस तरह से राइटिंग टास्क में करना, इस तरह से रीडिंग और लिसनिंग के आंसर ट्रांसफ़र करने के लिए बॉल पेन का इस्तेमाल करवाना बिल्कुल सही नहीं है। आज तक आईडीपी के किसी फैसले में मैंने कोई बात नहीं की अपनी वीडियो में, लेकिन आज जबकि हम आईडीपी को इतना सपोर्ट करते हैं, आईडीपी एक बड़ी मिस्टेक करने जा रहा है। डेफिनेटली आईडीपी अगर ऐसा करता है तो इसकी सपोर्ट डेफिनेटली पीटी को मिलेगी। पीटी टेस्ट आपका ऑनलाइन टेस्ट है जिसमें कि एआई का इस्तेमाल होता है, आप जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर इस तरह से आईडीपी स्टेप करेगा तो बच्चे कुछ उनके कस्टमर्स भी जा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आई सपोर्ट आईडीपी। माई बुक इज़ बेस्ड ऑन आइल्स मंत्रा, आइल्स बुक which is already a product of IDP. So I want that IDP should think about it, listen to my voice. My voice is not only my voice, it's students' voice. सोचें, समझें, उसके बाद फैसला करें। अगर कोई चीटिंग का केस उनको पकड़ना है या प्लेजरिज्म को कम करना है या चाहते हैं कि चीटिंग ना हो या कुछ इस तरह से उनको लगता है कि हो रहा है, तो उसके लिए कोई अदर अल्टरनेटिव भी देखे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बॉल पेन को लाकर इस तरह से बच्चों को कहा जाए कि आप परफेक्ट लिखिए, गलती कीजिए मत। इट्स नॉट पॉसिबल। एवरीबडी नोज अबाउट दैट कि ऑलरेडी बच्चों के साथ एग्जाम्स में कितने धक्के होते हैं। कृपा करके ये मेरी रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट आज जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टेस्ट में इस तरह की चीज़ें या इस तरह की डिक्टेटरशिप ना की जाए। पहले रिव्यू किया जाए, उसके ऑडिशन लिया जाए। तो अगर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि मेरा डिसीजन सही है और मैं आपके साथ हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, हैशटैग चलाइए और हमें सपोर्ट कीजिए और इस एक रूल को आने से पहले बदलिए। थैंक यू वेरी मच।